भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। अगर आपकी परिस्थितियां आपको चैलेंज कर रही हैं तो एक बात का ख्याल हमेशा रखें, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। तू चलने का हौसला तो कर, दिशाएं बहुत हैं। तू कांटों की फिक्र मत कर, क्योंकि तेरे साथ दुआएं बहुत हैं। आपकी हार तब नहीं होती जब आप असफल हो जाते हैं, बल्कि आपकी हार तब होती है जब आप असफलता के डर से फिर से उठ नहीं पाते। असफलता की राह में मेहनत एकमात्र सफलता की चाबी है। अक्सर तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर टिकी होती हैं। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व समय को दें, क्योंकि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कोशिशों का पद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो फिर आप उसे आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। मित्रों, भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो इंसान होते हैं जो भी उन्हें मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके तो दिखाना है ना। ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये आपके कर्मों की बात है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वह कमज़ोर है, बल्कि यह उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद को लड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको फिर कोई भी नहीं हरा सकता। जीतने की इच्छा तो सभी में होती है मित्रों, लेकिन जीतने के लिए कठिन परिश्रम बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। समझदार वो नहीं हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार तो वो इंसान है जो फेंकी हुई ईंट से भी आशियाना बना ले। आपकी ज़िंदगी का हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। आदमी छोटा है या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति की सोच छोटी है या बड़ी, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि उनको हमेशा परेशानी ही दिखती है, उसका समाधान नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए इस वक्त को सोचकर समझकर खर्च करें। शतरंज में जिस प्रकार वजीर मर जाने से खेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जिंदगी में जमीर मर जाने पर भी इंसान का खेल खत्म हो जाता है। मित्रों, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को
समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत भी है दोस्तों। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उस सच से सामना करवाता है जिसका आपने अपने अच्छे वक्त में भी कभी ख्याल नहीं किया। हमारी खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई तालमेल नहीं है मित्रों। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम अंदर से खुद शांत ना हों। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता और ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं ना, वो कभी भी झुकने ही नहीं देते आपको। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हो तो फिर उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके जीवन में चारों तरफ से निराशा और हताशा हो तथा दुखों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया हो, तब आप सच्चे मन से अपने ईश्वर की आराधना करना। खुद ईश्वर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे मित्रों। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को हमेशा सफल बनाता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है राधे। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो कि मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी सफल नहीं होने देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रहलाद जैसा विश्वास हो तो भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो तो अपने भक्त के लिए मुझे सदैव आना पड़ता है। जीवन में आप कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। मिलेंगे फिर बहुत शानदार किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।